नमस्कार। सनातन भारतीय चैनल पे आपका स्वागत है। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा क्यों नहीं करते? आखिर क्यों की जाती है शिवलिंग की आधी परिक्रमा? जानती है इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। परिक्रमा करना कई धर्मों का चलन है। माना जाता है कि परिक्रमा करने से व्यक्ति के जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि परिक्रमा का एक एक कदम चलने से कई तरह के पापों का नाश होता है। परंतु आपने परिक्रमा करते वक्त इस बात का ध्यान दिया होगा कि सभी देवी देवताओं की पूरी परिक्रमा की जाती है, परंतु शिवलिंग की सिर्फ आधी परिक्रमा की जाती है। शिव आदि देव है, उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करना शास्त्रों में शुभ माना गया है। इस परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। इस दौरान जलाधारी को लांघना मना होता है, परंतु आधी परिक्रमा के पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है, आज आपको इसके बारे में बताएंगे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शिव पुराण समेत कई सारे शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का नियम बताया गया है। वही इसका धार्मिक कारण है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर लगातार जल अर्पित किया जाता है और यह जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस मार्ग से यह जल बाहर निकलता है उसे निर्मली, सोमसूत्र और जलाधारी कहते हैं। जलाधारी क्यों नहीं लांघी जाती? शिवलिंग इतनी शक्तिशाली होती है कि जब उस पर जल चढ़ाया जाए तो उस जल में शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा के कुछ अंश मिल जाता है। इस जल में इतनी ऊर्जा होती है कि यदि व्यक्ति इसे लांघे तो यह ऊर्जा लांघते हुए उसके शरीर में चली जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार जलाधारी को लांघना शुभ नहीं माना जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी जुड़ा है। शिवलिंग ऊर्जा और शक्ति का भंडार मानी जाती है। इसके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों के अंश भी मौजूद होते हैं। काशी के भूजल में यूरेनियम के अंश भी मिले हैं। अगर हम भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप देखते हैं तो इससे पता चलता है कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन मौजूद होता है। यदि अपने एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार पर गौर करते हैं तो शिवलिंग के आकार और एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार में भी आपको समानता दिखेगी। ऐसे में जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जिसे लांघने से व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए शिवलिंग की जलाधारी को लांघना वैज्ञानिक कारणों में मना किया गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल सीधे भूमि में जाता है तो वहाँ पर कहीं भी जलाधारी ढकी नहीं होती। ऐसी स्थिति में आप शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं और ऐसे में जलाधारी को लांघने से भी कोई दोष नहीं लगता। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा क्यों नहीं करते, इसकी एक कथा प्रचलित है। गंधर्वों का राजा था पुष्पदत्त, जिसके पास कई शक्तियाँ थीं। इन्हीं शक्तियों में से एक थी उसकी अदृश्य हो जाने की शक्ति। राजा पुष्पदत्त भगवान शिव का परम भक्त था और वह शिव जी को तरह तरह के पुष्प अर्पित करता था। भगवान शिव को फूल अर्पित करने की इस इच्छा के चक्कर में वो कई पुष्प वाटियों में अदृश्य होकर घुसता और वहाँ से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाता। अदृश्य होने के कारण उसे कोई देख ही नहीं पाता था। इन पुष्प वाटियों के माली राजा की इस हरकत से परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि कौन उनके फूल चुरा रहा है। एक दिन एक माली थक हार कर अपने राजा के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। राजा ने इसका हल निकालने के लिए उसकी वाटिका के द्वार पर एक सैनिक को बिठा लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं चल पाया कि फूल आखिर ले कौन जा रहा था।
लेकिन एक दिन राजा पुष्पदत्त के साथ कुछ ऐसा हो गया जो उसने कभी सोचा नहीं था। वह चोरी करके फूल शिवलिंग पर चढ़ाने तो आया, लेकिन उससे एक बड़ी भूल हो गई। पुष्प चढ़ाने की उत्सुकता में उसने शिवलिंग की जलाधारी को लांग दिया। ऐसा करते ही उसकी अदृश्य होने वाली शक्ति उसके पास से चली गई। शक्ति चली गई है, राजा इस बात को नहीं जानता था और अगले दिन वो फिर से फूल चुराने माली के बगीचे में जा पहुंचा। राजा को नहीं पता था कि गुप्तचर को वो दिख रहा है। जैसे ही राजा फूल चुराने पहुंचा, सैनिक ने उसे पकड़ लिया। राजा किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग आया। वापस आने पर उसे भोलेनाथ बताते हैं कि उसकी अदृश्य होने की शक्ति अब चली गई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उससे निर्मली को लांघने का पाप हुआ है। इस पौराणिक कथा से पता चलता है कि क्यों निर्मली को लांघना मना है। हाँ, अगर किसी मंदिर के शिवलिंग में निर्मली दिखाई नहीं दे रही है और उसे ज़मीन के अंदर बनाया गया है तो पूरी परिक्रमा लगाई जा सकती है, लेकिन अगर दिख रही है तो परिक्रमा आधी ही लगानी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।